बैलेंस एडवांटेज फंड्स जो कि डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड के नाम से भी जाने जाते हैं, ये फंड्स हाइब्रिड फंड्स होते हैं जो कि अपना इन्वेस्टमेंट इक्विटी एंड डेट में करते हैं, जिसमें कि ये मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पर इक्विटी एंड डेट दोनों में अपना एक्सपोजर चेंज करते रहते हैं। सो देखा जाए तो इस प्रकार के फंड्स रिस्क को मैनेज करने और डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक बढ़िया चॉइस बन जाते हैं। तो दोस्तों आज हम इसी कैटेगरी के 3 बेस्ट बैलेंस एडवांटेज फंड्स की बात करने वाले हैं जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन विकल्प माने जा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं नंबर 3 फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये आईसीआईसीआई का फंड एक बहुत ही बढ़िया फंड है जो कि काफ़ी कम वॉलेटाइल भी है। फंड में 50.26% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, 16.61% डेट में लगा हुआ है, 4.39% रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, जबकि 28.74% यहाँ पर कैश में होल्डिंग है। ये फंड 2006 में लॉन्च हुआ था, यानी कि ये फंड काफ़ी पुराना है। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स क्रिसिल हाइब्रिड 50-50 मॉडरेट इंडेक्स है, यानी कि यहाँ पर डेट एंड इक्विटी में 50-50% का एलोकेशन हो सकता है। हालांकि ये मार्केट सिचुएशन पे प्योरली डिपेंड करता है। अगर फंड का एयूएम देखें तो ये 70,535 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि ये फंड काफ़ी बड़ा एसेट साइज को मैनेज करता है। वहीं पर यदि फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.86% है। यदि आप इस स्कीम से 1 साल के अंदर पैसा विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। आईसीआईसीआई की इस स्कीम को 2013 से मिस्टर मनीष बैनीथा, 2015 से मिस्टर रजत चांदक, 2018 से मिस्टर इहाब दलवाई, 2021 से मिस श्री शर्मा और 2024 से मिस्टर अखिल कक्कर मैनेज कर रहे हैं। अगर इस स्कीम में 5000 की मंथली एसआईपी 10 साल पहले स्टार्ट की गई होती तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का होता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू इस फंड में 11,50,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बढ़िया है। वहीं पर यदि 10 साल पहले फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए गए होते तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 3,34,000 रुपीज़ होती। अगर फंड के ट्रेलिंग रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 12.67% है, लास्ट 5 ईयर्स में 12.50% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 13.99% है और लास्ट 1 ईयर में ये 13.99% है। अगर फंड के रिस्क रेशियोज देखें तो फंड का अल्फा 3.45% है, जो कि कैटेगरी से बढ़िया है। अल्फा रेशियो ये बताता है कि फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स की तुलना में कितने ज़्यादा रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। बीटा देखें तो ये 0.56 है। बीटा रेशियो जो होता है वो किसी फंड की वॉलेटिलिटी को मेजर करता है, तो यहाँ पर फंड का बीटा भी बढ़िया है। वहीं पर फंड का साप रेशियो 1.33 है। साप रेशियो ये इंडिकेट करता है कि फंड कितने रिस्क फ्री रिटर्न्स बनाकर दे पा रहा है, तो यहाँ पर फंड का साप रेशियो भी अच्छा माना जा सकता है। इस फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 96 स्टॉक्स मौजूद है, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। चलिए बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है एसबीआई बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये फंड कंपैरेटिवली एक नया फंड है, लेकिन ये अपनी स्टार्टिंग से काफ़ी बेहतरीन भी कर रहा है। इस फंड में 53.15% इक्विटी में इन्वेस्टेड है, 26.55% डेट में लगा हुआ है, 2.24% यहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है, जबकि 18.06% कैश में होल्डिंग है। एसबीआई का ये फंड 2021 में लॉन्च हुआ था, जिसका यदि एयूएम देखें तो ये 39,914 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। यहाँ पर भी 365 दिन के अंदर 1% का एग्जिट लोड है। एसबीआई की इस स्कीम को 2021 से मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन, 2023 से मिस मानसी एंड मिस्टर राजीव राधाकृष्णन मैनेज कर रहे हैं और 2024 से मिस्टर अनूप उपाध्याय भी इस स्कीम के साथ में जुड़े हैं। अगर फंड के लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 14.77% है, लास्ट 1 ईयर में ये 9.53% है और लास्ट 6 मंथ्स में ये 4.83% है। तो यहाँ पर फंड ने लगातार बेंचमार्क से बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज को देखें तो फंड का अल्फा 3.94 है, जो कि काफ़ी बढ़िया अल्फा है। बीटा देखें तो ये 0.63 है, यानी कि ये फंड कैटेगरी एवरेज से कम वोलेटाइल है। वहीं पर फंड का साप रेशियो 1.33 है, जो भी बहुत ही बढ़िया साप रेशियो है। एसबीआई की इस स्कीम में टोटल 92 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड की एक मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड्स के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और अपने फेवरेट फंड्स को भी इसमें इंक्लूड किया है। तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा।
चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं नंबर 1 बैलेंस एडवांटेज फंड की, जो कि है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये फंड इस कैटेगरी का काफ़ी पुराना फंड है, जिसने कि लंबे टाइम पीरियड में बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इस स्कीम में आपको 65.99% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट दिखाई देगा। डेट में यहाँ पर 26.90% इन्वेस्टेड है। रियल एस्टेट में यहाँ पर 1.52% है और कैश होल्डिंग 5.58% है। ये फंड 1994 में लॉन्च हुआ था, जिसका यदि एयूएम देखें तो ये 1,08,205 करोड़ रुपीज़ है। यानी कि ये फंड बहुत ही बड़ा एसेट साइज मैनेज कर रहा है, जिसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.76% है और यहाँ पर भी 365 दिनों के अंदर 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है। एचडीएफसी की इस स्कीम को 2022 से मिस्टर गोपाल अग्रवाल, मिस्टर श्रीनिवासन रामामूर्ति, मिस्टर अनिल बम्बोली और मिस्टर अरुण अग्रवाल मैनेज कर रहे हैं, जबकि 2025 से मिस नंदिता भी इस स्कीम के साथ में जुड़ी है। अगर इस स्कीम में 10 साल पहले 5,000 रुपये की महीने की एसआईपी स्टार्ट की गई होती, तो आज की डेट में टोटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपये का हो जाता, जिसकी मैच्योरिटी वैल्यू आज की डेट में 13,60,000 रुपीज़ होती, जो कि कैटेगरी एवरेज से बहुत ही बढ़िया है। वहीं पर यदि फंड में 10 साल पहले 1 लाख रुपए लमसम किए गए होते, तो आज उसकी मैच्योरिटी वैल्यू 4,46,000 रुपीज़ होती, जो भी कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बढ़िया है। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.06% है, लास्ट 5 ईयर्स में 18.53% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.23% है और लास्ट 1 ईयर में ये 7.34% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया हैं, जो कि लगभग सभी टाइम पीरियड में काफ़ी बढ़िया भी नज़र आ रहे हैं। अगर फंड के रिस्क रेशियोज़ को देखें तो फंड का अल्फ़ा 5.35% है, जो कि पूरी कैटेगरी का बेस्ट अल्फ़ा है। बीटा देखें तो ये 0.85 है, हालांकि बीटा कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है। वहीं पर फंड का साप रेशो 1.28 है, जो भी पूरी कैटेगरी का 4th बेस्ट साप रेशो है। एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 150 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।